नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस बुलेटिन में हम बताएंगे लुलु मॉल में चिपकाए गए धार्मिक पोस्टर्स के बाद विवाद आखिर और क्यों बढ़ गया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। आपको दिखाएंगे कैसे मस्जिद के गेट जैसी आकृति के सामने नमाज पढ़ी गई है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। 4 का फायर में आज आपको बताएंगे गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। उसके मददगार की कुंडली भी आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश के अलग अलग राज्यों से बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें भी आगे आपके सामने रखेंगे। 4 का फायर में फ्लड की ऑल इंडिया रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। 30 जून को हवाई जहाज से हैदराबाद गया था गौहर। अजमेर पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली थी जानकारी। 17 जून को गौहर के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर। गौहर के बैंक खाते की भी जांच। शरण देने वाले एहसानुल्लाह और गौहर के करीब 20 साल से दोस्ती। मुस्लिम वेश बनाकर पुलिस ने गौहर को पकड़ा। गिरफ्तारी के लिए साथ में नमाज भी अदा की थी। गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश करने से पहले मीडिया के सामने किया गया पेश। आज कोर्ट में होगी पेशी। गौहर पर अजमेर पुलिस का बयान। एसपी ने कहा गौहर ने जुलूस की शर्तों का उल्लंघन किया। अजमेर पुलिस का बयान। गौहर को शरण देने वाले एहसानुल्लाह को भी डिटेन किया गया। सरवर चिश्ती को भी नोटिस जारी करेगी अजमेर पुलिस। कोर्ट में मामला, इसीलिए तुरंत सरवर पर एक्शन नहीं। गौहर को अजमेर के कृष्णगंज थाने में रखा गया। धमकी देने के बाद से फरार था। सरवर चिश्ती का अजमेर में लोकल पॉलिटिकल कनेक्शन। भाई गुलाम मुस्तफा जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का वाइस प्रेसिडेंट। गौहर चिश्ती का एक और विवादित वीडियो सामने आया। 10 जून के वीडियो की भी अब होगी जांच। पटना सब्जी बाग इलाके में पीएफआई ऑफिस में पुलिस की रेड। इस्लामिक राष्ट्र की साजिश के बाद छापेमारी की गई। पीएफआई के दफ्तर के तिस्ता और जुबैर के समर्थन के पोस्टर मिले हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। पटना में गिरफ्तार का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। फुलवारी शरीफ में जलाउद्दीन के घर पर पुलिस की रेड के बाद गिरफ्तारी। पटना फुलवारी शरीफ में 2 और गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में आज 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 26 आरोपी अरेस्ट। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले में भी एक और गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का दस्तावेज है। 4 स्टेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग की गई थी। दस्तावेज में एससी, एसटी और ओबीसी को मुस्लिम नेतृत्व में शामिल कराने का जिक्र किया गया। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान था। पटना एसपी के और पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर हंगामा हो गया है। बोले संघ की तरह ही जाती है ट्रेनिंग। विवादित बयान पर पटना एसएसपी का कारण बताओ नोटिस एडीजी जाएंगे। जेएस गंगवार ने कहा कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना एसएसपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। राइट विंग संस्थानों ने पोस्टर में प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया। आईएसकेपी की मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के कवर पेज पर प्रधानमंत्री की फोटो। मैगजीन में बीजेपी नेताओं पर हमला करने की बात। पटना में कोचिंग संस्थान पर बम से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 5 लाख की रंगदारी का मामला है। रंगदारी न देने पर इंस्टीट्यूट मालिक को धमकी। संस्थान में जमकर तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। लखनऊ मॉल में नमाज से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। खास आकृति के सामने नमाज पढ़ते नजर आए लोग। इस मामले में मॉल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मॉल प्रबंधन ने हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी से मुलाकात की। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हिंदू महासभा ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। अपनी शिकायत में मॉल प्रबंधन पर लगाया लव जिहाद का आरोप। राजस्थान के कोटा में निजी स्कूल के सिलेबस पर विवाद। कक्षा 2 की किताबों में अम्मी अब्बू जैसे शब्द। परिजनों की मांग। बच्चे घर में बिरयानी मांग रहे हैं। बजरंग दल ने उठाया मुद्दा। झारखंड के जामताड़ा जिले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव मोहन दास निलंबित कर दिए गए। विद्यालय को उर्दू स्कूल बनाने के आरोप में यह फैसला हुआ। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सावन महीने में शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने की मांग की गई। संसद परिसर में हर तरह के प्रदर्शन पर रोक। परिसर के अंदर किसी तरह का अनशन और धरना नहीं होगा। आधिकारिक नोटिस जारी। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन की मनाही पर जयराम रमेश का तंज। विश्व गुरु का नया आदेश। धरना मना है। लोकसभा सचिवालय ने विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी है। कहा यह एक सामान्य प्रक्रिया।
पार्लियामेंट्री बुलेटिन पर राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान, बोले संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह ले जाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के पार्लियामेंट्री बुलेटिन पर बयान, टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में कहा, चीन और रूस की तरह देश चलाना चाहती है सरकार। राष्ट्रपति चुनाव पर केजरीवाल की कल आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बड़ी बैठक है। आम आदमी पार्टी की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू को राजभर के समर्थन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। ओम प्रकाश राजभर ने शोषित वंचित समाज के हितैषी होने का परिचय दिया। जेएमएम का राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले फैसले से गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं। डिप्टी सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की, समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। कच्छ के मांडवा में नदी पार करना पड़ा भारी, पानी में तेज प्रवाह में बहा ट्रैक्टर, स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर और साथी की जान। जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों और खेतों में भरा बाढ़ का पानी, पशुओं को भी घास चारा में पानी भरा। गिर सोमनाथ में भारी बारिश का असर, जमजीर झरना फिर से हुआ जीवित, दूर दूर से झरने को देखने आ रहे टूरिस्ट। गिर सोमनाथ में जाम्बूर नदी में उफान, पानी में नहाने का जोखिम उठा रहे कुछ लोग, घटना से अनजान जिला प्रशासन। नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गोदावरी नदी, निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। सीएम ने एनडीआरएफ को दिए रेस्क्यू के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश के बाद दुकानों में घुसा पानी, पूरा इलाका जलमग्न, महानगर पालिका की टीम रेस्क्यू में जुटी। पुणे के हैरिस ब्रिज के नीचे पानी में फंसी एयरफोर्स अधिकारी की कार, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 102 लोगों की हुई मौत, पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की गई जान। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोला गया, देर रात हुए भूस्खलन के बाद बंद हुआ था रास्ता। और टॉप 50 न्यूज के बाद रुक करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें फुलवारी शरीफ मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी इलियास ताहिर ने कबूली है हिंसा फैलाने की बात। मीडिया के सामने इलियास ताहिर ने का ये बहुत बड़ा कबूलनामा जिसमें हिंसा फैलाने की बात उसने कबूली। इलियास ताहिर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था। इस ग्रुप में आपको बता दें कि न सिर्फ भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों को शामिल किया था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है, फुलवारी शरीफ मामले में एक कबूलनामा सामने आया है। बड़ा खुलासा यह है कि आरोपी इलियास ताहिर ने हिंसा फैलाने की बात को कबूल कर लिया है। ताहिर, मुझे ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। मखरूर, कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ, गजवाइन के ऊपर वायलेंस मतलब फैला गजवाइन। क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उस हैंडल में? पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। और ये ताहिर, मुझे ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया? तो ये बड़ा कबूलनामा सामने आया। ताहिर नाम का जो आरोपी है वो ये बता रहा है कि जो ग्रुप बनाया था वायलेंस फैलाने के लिए, यानी कि मकसद साफ था इनका। मोहित ओम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ताहिर से जब बातचीत हुई तो अब मीडिया के सामने आखिरकार काफी प्रेशर के बाद वो कबूल कर रहा है कि उसने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गजवाए हिंद, जिसका नाम था और मकसद था आतंक फैलाना। देखिए, लगातार जो पटना पुलिस है वो इस मामले में खुलासे कर रही है और एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। जिन आरोपियों के नाम सामने आए, पूरे जो टेरर मॉड्यूल है उसमें अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में इलियास ताहिर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि यह अलग अलग 3 नामों से व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के ग्रुप्स बनाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में बात करता था और इस ग्रुप में कई लोग जुड़े हुए थे। ये लोग कौन थे,
कब जुड़े हुए थे, कैसे इन लोगों से बात होती थी, क्या बात होती थी, इसके अब पूरा वेरीफाई किया जा रहा है और इसके ग्रुप में कितने लोग हैं अब ये पूरा वेरीफाई कर रही है पटना पुलिस। लेकिन इसको फुलवारी शरीफ इलाके से ही गिरफ्तार किया है और इसी गिरफ्तारी के दौरान जब सवाल पूछे गए तो इसने चुप्पी साध दी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास पुख्ते सबूत है, पुलिस ने इसके जो मोबाइल फोन है और इसका लैपटॉप उसको पुलिस ने सीज किया है और वहां से अब जो एविडेंस है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में पुख्ता सबूत है कि ये टेरर ग्रुप बना रखे थे जिसमें ये इस तरीके की बातें करते थे लोगों को उकसा सके और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी उसके ग्रुप में शामिल थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित ओम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ताहिर ने हिंसा फैलाने की बात को कबूल कर लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और मॉल के अंदर एक मस्जिद के दरवाजे जैसी आकृति नजर आई है और दावा यह है कि इसी आकृति के ठीक सामने बैठकर नमाज अदा की गई थी। लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में गेट जैसी आकृति दिख रही है। बताया जा रहा है कि ठीक इसी गेट के सामने की तरफ अब जहां पर टेबल कुर्सियां लगी हैं, लुलु मॉल के अंदर यहीं पर नमाज पढ़ी गई थी। मॉल के अंदर दिख रही आकृति ठीक वैसी ही है जैसे किसी मस्जिद या मदरसे का गेट होता है। यह आकृति उसी शैली में बनाई गई है जैसे मस्जिदों में बाहर से या अंदर से गेट बनाए जाते हैं। मॉल में नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। अब यहां नमाज पढ़ने के सबसे नए वीडियो को देखिए कैसे शाम के वक्त ये दो लोग अपनी चप्पलों को किनारे रखकर मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। पहली तस्वीर है वो नया वीडियो और दूसरी तस्वीर नमाज के पुराने वीडियो की है जिसमें एक साथ कई लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। हिंदू महासभा का दावा है कि लुलु मॉल के अंदर दोबारा नमाज पढ़ी गई। इस तरीके का जो कृत्य हुआ इसके लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा ऐसी जगह पे कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस वक्त हम लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर मौजूद हैं और जिस जगह पर नमाज का विवाद लगातार बढ़ रहा है उस जगह की मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर नमाज अदा करने की बात कही गई थी और ये विवाद बढ़ने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि इन जगहों पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यानी इस जगह को पूरा कवर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार इस जगह पर जो कुर्सियां हैं वो लगाई जा रही हैं और ये लुलु मॉल का 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर के ऊपर ये पूरी घटना हुई थी। एक बार विवाद बढ़ने के बाद उसकी शिकायत की गई थी पुलिस में लुलु मॉल की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से भी और उसके बाद दोबारा एक वीडियो रात के समय का है जिसमें दो लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं और उसके बाद विवाद फिर बढ़ रहा है। लुलु मॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है और आज हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो यहाँ पर आकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, साथ ही साथ हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर लुलु प्रशासन इस पूरे मामले पर और क्या करता है। हालांकि FIR दर्ज करवाई गई है लेकिन अगर इस जगह की बात करें तो इस जगह को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। वहीं देखिए लुलु मॉल में नमाज की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहां एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। नमाज का वीडियो भी सामने आने के बाद देखिए हिंदू संगठन अब मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ा हुआ है। लुलु मॉल की तरफ से जारी की गई इस तस्वीर को देखिए। नमाज के विवाद के बाद अब लुलु मॉल सावन की पूजा की शॉपिंग को प्रमोट कर रहा है। इसके लिए मॉल की तरफ से बाकायदा एक पोस्टर भी बनाया गया है जिसमें लिखा है पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदें अपने लुलु हाइपर मार्केट से। लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ा तो मॉल प्रशासन एक्शन में आया। मॉल के प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसको लेकर मॉल की तरफ से सफाई भी आई है। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। विवाद गरमाने के बाद अब इसको लेकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। नमाज के बाद हिंदू महासभा की तरफ से मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करने की मांग की गई है। देखिए एक बात तो साफ है कि लुलु मॉल में अब किसी भी तरह की धार्मिक पूजा नहीं की जाएगी। लुलु मॉल के प्रशासन ने ये नोटिस लगा दिया है किसी भी तरह की धार्मिक पूजा की इजाजत वहां पर नहीं दी जाएगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, लुलु मॉल में अब किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन या पूजा की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल लुलु मॉल के प्रशासन ने यहां पर नोटिस लगा दिया है और कहा है कि न नमाज अदा की जाएगी, न सुंदरकांड किया जाएगा। किसी भी तरह के धार्मिक पूजा पाठ के कार्यक्रम पर अब यहां रोक लगा दी गई है। और हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आदर्श, क्योंकि हिंदू संगठनों ने ये कहा था कि हम भी अब मॉल के अंदर जाएंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि मॉल का जो प्रबंधन है उसने साफ साफ कह दिया है कि अब कोई भी धार्मिक गतिविधि मॉल के अंदर नहीं होगी। बिल्कुल साफ तौर पर मॉल के प्रबंधन की तरफ से न सिर्फ कहा गया है, बल्कि जितने भी फ्लोर हैं, चाहे हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, फर्स्ट सेकंड फ्लोर की बात करें, या फिर उस फ्लोर की बात करें जहां पर ये पूरी नमाज का विवाद सामने आया था, उन सभी जगहों पर अब पोस्टर लगाए दिए गए हैं जिसमें ये साफ तौर पर लुलु मॉल प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ की, धार्मिक चीज़ों की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि ये 2 दिन से 3 दिन का समय बीत गया इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो लुलु प्रशासन पहले इस बात को लेकर कोई भी बयान नहीं जारी कर रहा था, ना ही किसी बात को ऑन कर रहा था। लेकिन जब विवाद बढ़ा, हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार दबाव पहुंचा, तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं और अब ये एक्शन लिया गया है। लेकिन इसी बीच पहले नमाज की वीडियो के बाद और दूसरे नमाज के वीडियो सामने आने तक एक और चीज वहां पर देखने को मिली। जिस जगह पर यह नमाज पढ़ी गई, चाहे हम पहले वीडियो की बात करें जो दिन में रिकॉर्ड हुआ था, या फिर दूसरे वीडियो की बात करें, उन सभी जगहों पर जिस जगह पर यह नमाज पढ़ी गई वहां पर एक आकृति ऐसी थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये शायद ऐसी जगह रही होगी जिसको लेकर जो वहां पर मुस्लिम समाज के लोग गए हुए थे उनके मन में आया होगा कि ये शायद मस्जिद से जुड़ी हुई, मस्जिद से मिलती जुलती एक आकृति देने की कोशिश की गई है। और चूंकि वो जो जगह है वहां पर पूरा स्पेस खाली था, आज ही लुलु प्रशासन की तरफ से उस स्पेस पर टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत मुमकिन है कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे, चूंकि ये पूरा मॉल का कॉन्सेप्ट जो है लुलु मॉल की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात दुबई से उठाया गया है, वहीं की कंपनी है। और इसी तरीके से बिल्कुल आदर्श, लेकिन गनीमत यही है कि वक्त रहते अगर इस मामले को भी ज्यादा हवा ना दी जाए और यहीं पर इससे रोक लिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, वरना यहाँ नमाज और सुंदरकांड की एक बार फिर लखनऊ में लड़ाई लुलु मॉल में देखने को मिल जाएगी। हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। इधर ज्ञानवापी से एक बड़ा अपडेट, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने की फिर से मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका इसी सिलसिले में दाखिल की गई है और इस PIL में हिंदुओं को ज्ञानवापी में जो आकृति है उसके पूजा करने की मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति स्थल की याचिका, सावन में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। सावन शिव का महीना माना जाता है, लिहाजा ये मांग की जा रही है कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत उन्हें इस बात का अधिकार मिले कि वो सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा कर पाए। वही देखिए, ज्ञानवापी पर आज जो सुनवाई हुई वो सुनवाई खत्म हो गई है। वाराणसी की जिला कोर्ट में कल एक बार फिर से इस मसले पर सुनवाई होगी। लगातार पिछले 2 दिन भी हमने देखा सुनवाई चली, आज भी सुनवाई हुई और कल फिर से इस मसले पर बहस होगी। वाराणसी की जिला कोर्ट में कल फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो अब निरंतर इस मामले पर सुनवाई होनी है, सिर्फ छुट्टी का दिन छोड़कर रोजाना ही सुनवाई होगी। ऐसे में कल फिर से सुनवाई होगी और विष्णु जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं। सबसे बड़ी ताकत कलम की होती है, से बनी है, ना खरीदी गई है ना दान हुई है। ये तीनों बातें जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये वक्त में किसमें मुल्ला मोहल्ले में कोई इशू के पैच कर दीजिए, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं दिया गया, इसीलिए हमारा ऊपर हो गया। यहाँ पे बर्थ राइट अप्लाई नहीं होता है। सिविल कोर्ट आवाज जा रही है, टीचर के अधिकार की मांग को सिविल कोर्ट देखेगा, बर्थ ट्रैवलर नहीं देखेगा। आपकी कौन सा वो मजबूत आधार जिससे आपको लगता है ये पुरुषता के मामले में जाएगा और इस पर आपको फैलाया जा रहा है? सारे आधार हमारे बहुत मजबूत हैं, चाहे वो वर्णन हो, चाहे वो स्वयं बेटी का वर्णन हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन हो, चाहे वो बेटी की पूजा करके इसका प्यूरिफाई करके शुद्धि करके डोनेट किया, डोनेट करने वाले का एड्रेस क्या है कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक कागज मिला है, बाकी इनके पास कोई कागज नहीं है। तो जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर देते कि हाँ वो जो जिस मंदिर पे उनका मालिकाना हक चल रहा है उसको किसी ने डोनेट किया है, उसकी डेट है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तब तक वहाँ पे मस्जिद पढ़ना अपने आप में इल्लीगल कहलाएगा, वो अवैध कब्जा कहलाएगा, वो मस्जिद नहीं कही जा सकती। और ये तो बहुत पुराना सेटल लॉ है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब तक विसर्जन नहीं होता
तब तक वो मंदिर ही कहलाता। मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर की छत तोड़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर का नींव उखाड़ने से कैरेक्टर चेंज नहीं होता, जब तक कि वहाँ विसर्जन नहीं हो जाता। हमारे गाँव में देहात में नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे प्राण प्रतिष्ठा करके। तो चलिए, लगातार आज की भी सुनवाई पूरी हो चुकी है ज्ञानवापी को लेकर, लेकिन याचिकाओं का दौर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जारी है। गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, कृष्ण जन्मभूमि स्थल है जो अब उन्होंने याचिका डालकर सावन के महीने में पूजा की मांग की है, क्या कुछ इस PIL में कहा गया है? देखिए, ये संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए अधिकार के तहत जो है ये एक रिट पिटीशन डाली गई है और उसमें ये कहा गया है कि चूंकि वीडियोग्राफी यानी कि सर्वे से ये तय हो चुका है कि जो प्रोटेक्टेड साइट ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है वो शिवलिंग है, ऐसे में शिव भक्तों की आस्था का ध्यान रखते हुए सावन का महीना जो कि 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच है वहां पर शिवलिंग के जलाभिषेक की अनुमति जो है वो दी जाए। दूसरा, अयोध्या में जो राम मंदिर का फैसला था उसके आदेशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भले ही मंदिर का एक विध्वंस कर दिया जाए लेकिन एक बार देवता स्थापित हो जाते हैं तो देवता वहीं रहते हैं, ऐसे में वहां शिवलिंग मौजूद है और ऐसे में शिव भक्त वहां पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 25 में जहां पर पूजा के अधिकार की बात की गई है, अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अधिकार की बात कही गई है प्रयोग की, उसका हवाला देते हुए मांग की गई है कि वहां पर पूजा का जो अधिकार है वो दिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ये जो रिट पिटीशन है वो लगाई गई है। अब इस पे सुनवाई जो है आज के तौर पे ये पूरी संपत्ति देवता में निहित हो चुकी है, वेस्ट कर गई है, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। माननीय न्यायालय ने हमको आज हमारी हियरिंग कंप्लीट हो गई है। अब राखी सिंह के वकील मंडे को बहस करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में गया है। जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 असंवैधानिक है, वो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, इसलिए सेक्शन 4(2) के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है। पर जहाँ तक ये केस कंसर्न है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। उन्हीं से जो एक से प्लॉट संख्या को लेकर बात हो रही है और उसके अलावा जो दीन मोहम्मद केस को लेकर बात हो रही है, वक्फ की बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लेकर अभी क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि वक्फ जो 100 नंबर है, क्लैरिफाई कर दिया कि वक्फ नंबर 100 एक नंबर फ्रॉड है। ऐसी कोई उन्होंने ना नोटिफिकेशन फाइल किया है, ना कोई गजट नोटिफिकेशन है, ना कोई नोटिफिकेशन है, कब दर्ज हुआ ये भी नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो मस्जिद के ठीक सामने की जो जमीन थी 1700 स्क्वायर फीट बकायदे उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और उसको बकायदे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सचेंज भी किया। वो भी हमने कोर्ट को बताया कि वो वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना था और वो सेक्शन 51 का वायलेशन है वक्फ एक्ट के और वो वॉइड एब इनिशियो। निश्चित तौर पे ये थे विष्णु शंकर जैन, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना दावा है वो नहीं रख पा रहा है और अपनी बातें नहीं रख पा रहा है। तो फुलवारी शरीफ में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के खुलासे के बाद अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरी साजिश के एक्सक्लूसिव दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे हैं। दो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले डेंजरस प्लान को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और परवेज अतहर के PFI कनेक्शन सामने आने के बाद जो अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं उसने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस्लामिक देश बनाने की साजिश का पूरा दस्तावेज है। 8 पन्नों का पूरा दस्तावेज हमारे पास है। इन 8 पन्नों में 4 स्टेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। पहले चरण के प्लान में PFI से मुसलमानों को जोड़ना शामिल था। नई भर्तियां, हथियार चलाने की ट्रेनिंग की बात भी कही गई है। साथ ही इस चरण में हिंसा से बहुसंख्यकों को डराना शामिल था। दूसरे चरण में हिंसक भीड़ जुटाकर अशांति फैलाना, बंदूक चलाने, बम बनाने की ट्रेनिंग देना, राष्ट्रीय झंडे का साजिश में इस्तेमाल करना, SC ST OBC तक पहुंचना और विदेशी मुस्लिम देशों से फंडिंग की बात कही गई है। तीसरे चरण में SC ST OBC का चुनाव में इस्तेमाल, 50% मुस्लिम और 10% OBC को साधने की बात है। SC OBC को RSS के खिलाफ भड़काने के साथ साथ मुस्लिम समाज के नाम पर देश में हिंसा करना और हथियार, विस्फोटक लगातार जमा करने की बात है। चौथे और सबसे आखिरी चरण में PFI को राजनीतिक तौर पर मजबूती देना, सत्ता में आने के बाद एजेंडे पर काम करना, पुलिस सेना में लड़ाकों की भर्ती करवाना और PFI के खिलाफ वाले लोगों को
टारगेट करने की बात कही गई थी। और इस बीच एक बड़ी खबर, पटना में पीएफआई ऑफिस में एनआईए की रेड पड़ी है। पटना के सब्जी बाग इलाके में पीएफआई की ये रेड लगातार जारी है, जिसमें फुलवारी शरीफ में इस्लामिक राष्ट्र की साजिश के बाद लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पटना में जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां सामने आई थी, उसके बाद अब छापामार कार्रवाई भी जारी है और आज पीएफआई ऑफिस में छापा मारा गया। ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम लीडर्स के यहाँ पर तस्वीरें पाई गई, पोस्टर्स पाए गए और एसडीपीआई के पोस्टर्स भी यहाँ पर आज पाए गए। ये जो आप देख रहे हैं यही वो कमरा है। इसी एक कमरे में जो ये मकान देख रहे हैं, इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ उस कमरे में आप देखिए, ये जो सामने आप कमरा है, इसी कमरे में ये ऑफिस चल रहा था। लगभग 3 BHK का ये पूरा फ्लैट है और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही थी। हम अंदर भी ले चलेंगे और वहाँ तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से वहाँ पर वो बैनर पोस्टर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाला है कि एप्लीकेशन फॉर्म हज़ारों की संख्या में है जो कि भर कर रखे गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। देखिए, तीस्ता सीतलवार को अरेस्ट करने के खिलाफ ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट के नाम से ये एसडीपीआई का ये पूरा देखिए आप पोस्टर है, बैनर है, ये तमाम चीज़ें बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए हैं और कई बुकलेट हैं, कई तरह के यहाँ पर देखिए फॉर्म बड़ी संख्या में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो समझिए आपकी कितनी बड़ी चीज़ें यहाँ से चल रही थी। ये जो सब्जी बाग का इलाका है, ये जहाँ पर ये दफ्तर है एसडीपीआई का, वहाँ पर जो आज सुबह लगभग अभी से 2 घंटे पहले एटीएस की टीम पहुँची थी। एटीएस ने यहाँ पर छापेमारी की थी और उसके बाद ये जो कार्यालय है वो खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो सामान है, जो पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आई कार्ड भी कई संख्या में, भारी संख्या में आई कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक कह सकते हैं पूरा जो सामान है वो ये लगभग 3 कमरे का ये पूरा जो कार्यालय है वो 3 कमरे का कार्यालय है और इसी में ये सभी चीज़ें बरामद हुई है। ये पूरा देखिए आप किस तरह से ये इस कमरे में भी सामान जो है वो भरे हुए हैं। तो फुलवारी शरीफ में पुलिस की रेड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस आरोपियों के घरों पर रेड करते हुए दिखाई दे रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में जब जलालुद्दीन और परवेज अतहर के घर पुलिस की रेड हुई थी, उस दिन का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस जलालुद्दीन और परवेज अतहर को ले जाते हुए दिख रही है। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पुलिस आरोपियों के घर में दाखिल हो रही है। फुलवारी शरीफ में इसी इलाके से पुलिस ने जलालुद्दीन और अतहर को गिरफ्तार किया और दोनों को अपने साथ ले गई। फुलवारी शरीफ केस में अब तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन समेत शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक नाम के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पुलिस ने अरबी उर्दू टीचर अरमान मलिक को भी गिरफ्तार किया है। एफआईआर में कुल 26 लोगों के नाम शामिल हैं। यहां 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग चल रही थी। तो इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दिल्ली के अलीपुर से आ रही है। वो पहले आपको बताएं, दीवार गिरने से यहां 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 7 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक दीवार अंडर कंस्ट्रक्शन थी और 5000 गज के प्लॉट पर गोदाम बन रहा था। अचानक से एक दीवार ढह गई जिसमें कुछ लोग दब गए। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक कुछ लोगों को निकाला गया, बाकी मलबा हटाकर लोगों का रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये कि इस गोदाम की एक दीवार गिर गई जिसमें 7 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि कई और लोग अभी दबे हो सकते हैं। 5 लोगों के मौत की भी जानकारी मिल रही है। तो 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस हादसे में और 7 लोगों के जख्मी होने की खबर। अलीपुर का रुख कर लेते हैं, वहां सीधा मेरे सहयोगी इस समय अनुज मेरे साथ जुड़े हुए। अनुज, अभी क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है? तस्वीरों के
के जरिए ही हम आपको दिखाना चाहेंगे ठीक इसी जगह पे ये हादसा हुआ जब अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से जो मजदूर यहाँ पे थे वो उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद फौरन राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। जो स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस की टीम यहाँ पे जो मौजूद थी, फायर विभाग के कर्मचारी, एनडीआरएफ की टीम जो है, तमाम तरीके से यहाँ पे बचाव कार्य को शुरू किया गया। जो जेसीबी मशीन है उसके जरिए मलबे को हटाने की कवायद की गई। करीब बताया ये जा रहा है कि 13 लोगों को इसमें से निकाला गया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है वो मलबा हटाने का काम रुका हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये देखा जाता है, ये चेक किया जाता है, जब भी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो उसमें सावधानी बरती जाती है और ये देखा जाता है कि मलबा इस तरीके से हटाया जाए ताकि अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसको नुकसान न हो। तो फिलहाल जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये कार्य जो है मलबा हटाने का वो रुका हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो प्लॉट है करीब 5000 गज का ये प्लॉट है, किसी शक्ति सिंह के नाम से ये प्लॉट है और शक्ति सिंह का कनेक्शन जो है वो पॉलिटिकल बताया जा रहा है। हालांकि इस बात का हिसाब लिया जाएगा, जांच किया जाएगा, लेकिन ये भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल हो सकता है। जाहिर तौर पर अगर ये कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस बात की जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही थी कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, जो मजदूर उसमें दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और काफी हद तक कामयाबी भी मिली, चाहे एनडीआरएफ की टीम की बात किया जाए या फायर विभाग की टीम की बात किया जाए। बताया जा रहा है कि बहुत कम संभावना है कि अब इसमें कोई फंसा होगा, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, करीब 12:40 की ये कॉल थी जब ये दीवार जो है वो अचानक गिर गई, जिसकी वजह से जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद फौरन यहाँ पर बचाव कार्य शुरू किया गया, मलबे को हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया। अभी बेहद दुखद ये घटना जो है वो मौजूद, लगातार अपडेट आप पहुंचा रहे हैं हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। तो बीते कई दिनों से पुलिस से बच रहा गौहर चिश्ती आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने गौहर को उसके साथी के साथ हैदराबाद से पकड़ लिया। पुलिस ने बेच बदल करके दरअसल गौहर की गिरफ्तारी की है। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। करीब 2 हफ्ते तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद अजमेर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। गौहर का मददगार हैदराबाद में चूड़ियों का काम करता था। दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते थे। गौहर चिश्ती को लेकर अब से थोड़ी देर पहले अजमेर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अजमेर के एसपी ने बताया कि भड़काऊ बयान देने के बाद गौहर भागकर हैदराबाद चला गया था। पिछले 1 महीने से गौहर हैदराबाद में ही छिपा था। पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसके घर गौहर छिपा था। पुलिस ने खुलासा किया है कि अमानुल्लाह गौहर चिश्ती का मददगार था। गौहर अमानुल्लाह की 20 साल से पहचान थी। अजमेर दरगाह में दोनों की मुलाकात हुई थी। उसको शरण देने वाला है, उसको हमने डिटेन करके लाए हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। नाम क्या है उसका सर? उसका नाम है एहसान उल्लाह उर्फ मुनवर। वो वहीं का रहने वाला है? वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? क्रिमिनल बैकग्राउंड? अभी उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान हो रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि गौहर चिश्ती कई बार हैदराबाद गया था। उसका मददगार अमानुल्लाह का वहां चूड़ियों का कारोबार है। हैदराबाद में वो रानी बैंगल्स नाम से दुकान चलाता है।
गौहर की चाचा सरवर चिश्ती को पुलिस तलाश रही है, लेकिन वो फरार चल रहा है। टाइम्स नाउ और भारत के खुफिया कैमरे में गौहर ने पीएफआई से कनेक्शन की बात कबूल की है। गौहर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि सरवर चिश्ती पर आखिर पुलिस का शिकंजा कब कसेगा। सवाल ये भी कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला उसका बेटा आदिल चिश्ती माफी मांगकर बच जाएगा। पुलिस से जब सरवर और उसके बेटे के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए इस मामले पर पुलिस का क्या कहना था। सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए एडीएम को भेज दिया गया इस्तिगासा, और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। इसमें कार्रवाई क्या हुई सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी वो कोर्ट का मामला है। सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ का भड़काऊ मौलाना, जिसने कुछ दिनों पहले अपनी जहरीली जुबान से देश में सांप्रदायिक आग लगाने की नाकाम कोशिश की थी, वही सरवर चिश्ती टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन में बुरा फंस गया। आईसिस खुरासान ने अपनी नई मैगजीन सामने लाई है। इस मैगजीन के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपी हुई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान संगठन ने भारत की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आईएसकेपी की मैगजीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है और शीर्षक दिया गया है इंडिया बिटवीन पेन एंड होप। इतना ही नहीं, मैगजीन में भारत और बीजेपी के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। भारत पर लिखे गए लेख में कश्मीर से लेकर गुजरात दंगों तक का जिक्र है। पत्रिका का नाम वॉइस ऑफ खुरासान है। बताया जा रहा है कि ये आईएसकेपी की मैगजीन का सबसे नया संस्करण है। आईएसकेपी के इस संस्करण में बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए उकसाया गया है। एक समुदाय पूजा पद्धति के खिलाफ लिखा गया है। गाय पूजा, मूर्ति पूजा के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। युवाओं को बरगलाने के लिए आर्टिकल लिखा गया है। लेख में गुजरात और दिल्ली हिंसा का जिक्र किया गया है। इसमें दूसरे समुदाय को मुस्लिम विरोधी बताया गया है। और राजस्थान के कोटा में कॉन्वेंट स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर के दरअसल विवाद खड़ा हो गया है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के माता पिता को अम्मी अब्बू कहने की सीख वहां पर दी जा रही है। कोटा के शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में दूसरी क्लास की इंग्लिश की किताब में बच्चों को उर्दू शब्द पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। आरोप है कि हैदराबाद पब्लिकेशन की किताब गुलमोहर बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इस किताब में बच्चों को माँ को अम्मी, पिता को अब्बू कहने की सीख दी गई है। साथ ही बच्चों को बिरयानी स्कूल लाने की भी सीख दी जा रही है। माता पिता का आरोप है कि किताब पढ़ने के बाद बच्चे बिरयानी मांगने लगे हैं। साथ ही ऐसी किताब पढ़ने से बच्चे हिंदू संस्कृति से दूर हो जाएंगे। देखो, ये बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, घर से बिरयानी बना के लाओ, हफ्ते में एक बार बना के लाओ। ये बच्चों को हमको बनाना आता है क्या? हम बना के भेजेंगे बच्चों के साथ में। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल ने इस पर शिकायत दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि बच्चों को जानबूझकर ऐसी किताबों को पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि हम कुछ शिकायत करते हैं तो हमारे बच्चों को हीन भावना के साथ देखा जाएगा, उनके भविष्य को खतरा है। इसलिए बजरंग दल से आग्रह करते हैं कि वो इस मामले को उठाए